नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी संगनी हिना कुकरेजा। स्वागत करती हूं आपका आपके फेवरेट शो पे जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज संगनी के इस एपिसोड में हम फोकस करेंगे आपकी स्टाइल स्टेटमेंट और आपके फैशन स्टेटमेंट के ऊपर। आपको बताएंगे कि कैसे रहें आप स्टाइलिश। इसके अलावा हम बात करेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट से और जानेंगे कुछ माइन्यूट डिटेल्स फैशन के बारे में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। बूट्स में राउंड शेप के बजाय आगे से हल्के से चौकोर शेप आपके लुक को करेंगे कंप्लीट। इन्हें स्किनी जीन्स के साथ साथ शिफ्ट ड्रेसेस के साथ भी आप पेयर अप कर सकती हैं। टेक्सटाइल मटेरियल के क्लचेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि उसमें भी इंस्ट्रक्शन पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। पिंक, वाइट, लाइट येलो से लेकर कई कलर्स में उपलब्ध इन लहंगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए इसमें फैब्रिक का खास ध्यान रखा गया है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले बात करते हैं कुछ स्टाइल स्टेटमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। आपको बताएंगे कि कैसे रखें आप अपनी स्टाइल स्टेटमेंट अपडेटेड और कैसे अपने लुक के साथ फ्लॉन्ट करें। चलिए देखते हैं क्या खास है आपके लिए इस सेगमेंट में। बात जब स्टाइल की होती है तो आपकी हर अदा अलग होनी ही चाहिए। तो क्यों ना हम लेटेस्ट एक्सेसरीज ट्रेंड्स को जानकर उन्हें फॉलो करें। क्या आपको पता है सिंगल इयररिंग की जगह अब ईयर ऑर्नामेंट ने ले ली है। अब अनबैलेंस्ड लुक इन होगा, चाहे कलर हो, शेप या फिर लेंथ। इन सब में इरेगुलरिटी ही इस साल का ट्रेंड है, यानी दोनों कानों में अलग अलग कलर या शेप व लेंथ के इयररिंग्स नजर आ सकते हैं। फैशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक 70 के दशक के चंकी हिप्पी स्टाइल नेक पीसेस, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स व अन्य एक्सेसरीज भी फैशन में बने रहेंगे। ट्यूब नेकलेस भी हॉट ट्रेंड होंगे। ग्लास से लेकर मेटल तक और जालीनुमा ट्यूब नेकलेस को हाई नेक या लो नेक के साथ पेयर अप करें। आप मिड नेक के साथ पेयर ना करें वरना स्टाइलिश नहीं लगेगा। फुटवेयर में ग्लैडिएटर्स इन होंगे। टॉप अप सैंडल्स में पतली लेसेस का क्रिस क्रॉस स्टाइल आपको देगा डिफरेंट लुक। बूट्स में राउंड शेप के बजाय आगे से हल्के से चौकोर शेप आपके लुक को करेंगे कंप्लीट। इन्हें स्किनी जीन्स के साथ साथ शिफ्ट ड्रेसेस के साथ भी आप पेयर अप कर सकती हैं। रेट्रो शेप के ओवल सनग्लासेस इस सीजन का बहुत बड़ा ट्रेंड है। ओवल शेप के सनग्लासेस को अपने वार्डरोब का हिस्सा बना लें। पतली डेलिकेट बेल्ट्स और हार्नेस बेल्ट्स आपके लुक को और भी स्टाइलिश बनाएगी। फिंगर रिंग्स में समंदर से संबंधित चीजों को दर्शाते स्टाइल्स इन होंगे, जैसे शंख या कोरल। ये चिन्ह पिछले सीजन के राशि के चिन्हों को रिप्लेस करेंगे। ज्वेलरी में क्रीचर्स यानी जानवरों व अन्य जीव जंतुओं के आकार भी बेहद पॉपुलर हैं और ये ट्रेंड अब और भी बढ़ेगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगी। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो हम वेलकम करते हैं उसे हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत क्योंकि ब्रेक के उस पार है आपका फेवरेट सेगमेंट जहां हम बात करेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट से। टेक्सटाइल मटेरियल के क्लचेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि उसमें भी इंस्ट्रक्शन पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। वक्त हो गया है जब हम आपकी फैशन स्टेटमेंट से रिलेटेड करें कुछ ज़रूरी बातें हमारी फैशन एक्सपर्ट से। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिप्रा जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं।
शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। नमस्कार। शिप्रा जी, आज के एपिसोड में हम फोकस कर रहे हैं क्लचेस के ऊपर और बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लचेस जो फैशन में हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे किस टाइप के क्लचेस फैशन में हैं करेंटली, ये बताइए। सी एज वी नो कि क्लचेस छोटे बैग्स होते हैं जो आप हाथ में पकड़ते हैं एंड यूजुअली जो एक टिपिकल क्लच है उसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं होता है। हालांकि आजकल कन्वर्टेबल्स आपको मिलेंगे मार्केट में जिसमें एक अंदर हिडन लूप होगा और स्ट्रिंग की एक ऑप्शन मिलती है, बट आइडियली द परफेक्ट क्लच इज अ वन विच डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ होल्डिंग फैसिलिटी स्ट्रिंग बिकॉज यू आर सपोज्ड टू होल्ड इट इन योर हैंड। और जहाँ तक करंट क्लचेस की बात है तो इस समय बहुत अच्छी वैरायटी मार्केट में। जो क्लासिक क्लचेस हैं वो तो डेफिनेटली क्लासिक है, दे विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन, बट अदर देन दैट वी आर सीइंग बोथ द ends of the sizes basically। oversized clutches भी इस समय इन है and of course miniatures तो हमेशा से ही एक all time favorite pieces रहे हैं। तो ये दोनों sizes आपको मिलेंगे मार्केट में और उतने ही trendy styles में मिलेंगे। इसके अलावा मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा मटेरियल्स, कलर्स एंड टेक्सचर्स, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस है क्लचेस के लिए एंड इवन द शेप ऑफ द क्लचेस। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत सारी वैरायटी, राइट फ्रॉम बेसिक स्मॉल हार्ट शेप क्लचेस टू ओवल क्लचेस टू रेक्टेंगुलर क्लचेस टू बॉक्स लाइक क्लचेस, ब्रीफ केस लाइक क्लचेस and very geometric, very structural clutches, then even envelope kind of clutches. The envelope clutch is very big time favorite right now. And then of course those foldable clutches, those soft foldable clutches. तो उस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी वैरायटी इस समय मार्केट में आपको दिखेगी। इसके अलावा शिप्रा जी, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल वेयर की, यानी कि अगर हम बात करें पार्टी वेयर्स की और एक नॉर्मल वेयर की बात करें, जैसे ऑफिस गोइंग लेडीज हैं, तो उसमें वो कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लचेस कैरी कर सकती हैं, ये बताइए। सी पार्टी वेयर क्लचेस की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली मिनियोदर्स एंड रेगुलर साइज एंड इवन ओवर साइज क्लचेस भी आप कैरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द गारमेंट। लाइक अगर आप बहुत ही न्यूड टोन के, सिंगल टोन के गारमेंट को, स्पेशली वेस्टर्न वेयर को पहन रहे हैं, तब नीड होती है कि एक्सेसरीज पे फोकस करें। तो मे बी आप एक कोई पॉप कलर का या पॉप प्रिंट का ओवरसाइज क्लच कैरी करें या फोल्डेबल क्लच कैरी करें या एनवेलप क्लच कैरी करें, तो वो फोकस जो है उस पर बना के रखता है, क्योंकि आपका गाउन अदरवाइज एक सिंपल गाउन है। बट अगर हम इंडियन पहन रहे हैं जिसमें कि ऑलरेडी गारमेंट पे बहुत फोकस रहता है, ब्लिंग रहता है, फैब्रिक बहुत रिच रहता है, वर्क बहुत रिच रहता है, तो उस केस में बेटर होगा कि आप छोटा मिनोदर ले लें या आप रेगुलर साइज क्लच ले लें, जिससे कि फोकस गारमेंट पे ही बना रहे। एंड एज इट इज़ थोड़े से फसी होते हैं इंडियन गारमेंट्स, स्टोल ज़रूर होगा या दुपट्टा ज़रूर होगा या पल्लू होगा, तो उसमें बहुत बड़ा क्लच जो है ना तो मैच करता है, ना कैरी करना कंफर्टेबल होता है। और इनफैक्ट इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उसका अच्छा वेरिएशन जो हम लोग पोटली बैग्स यूज़ करते हैं, बिकॉज उनमें स्ट्रिंग्स भी होती हैं, सो यू कैन ईजिली हैंग देम एंड बिकॉज यू टू बिजी विद योर ड्रेप्स एंड पल्लास। तो ये एक फैक्टर है। एंड देन ऑफ कोर्स क्लचेस जो है एक सिंपल लेदर क्लच विद कलर ब्लॉकिंग और टॉप स्टिचिंग और मे बी थोड़ा सा स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिक टेक्सचरिंग वाले क्लचेस होते हैं, तो जो कि दिन में ऑफिस वेयर के लिए अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी ऑफिस वेयर के लिए टोट इज़ अ बेटर ऑप्शन रादर देन क्लच। क्लच इज़ अ मोर फॉर्मल काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज टोट में ये रहता है कि इट्स एन एवरीडे ऑफिस बैग, इट इज़ मेंट टू बी फॉर दैट। सो आई वुड सजेस्ट गोइंग फॉर अ टोट इंस्टेड ऑफ अ क्लच एट द डे टाइम। बट अगर आपको लगता है कि किसी कारणवश आपको प्रोफेशनली भी क्लच कैरी करना है, तो आप थोड़ा सा लेदर या फॉल लेदर में, और आप ज़्यादा इसको थोड़ा भी स्टाइल पे ले जाएँ तो मे बी आप रेप्टाइल प्रिंट्स में जा सकते हैं। बट इवनिंग के लिए आप एम्बेलिशमेंट एंड स्ट्रक्चरल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्सचरिंग इस पे फोकस करें। देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्लचेस जिसमें कि आप मुगल इंस्पायर्ड एंड कोकी पॉप प्रिंट इंस्पायर्ड नियॉन कलर्स के क्लचेस, ये सारा कुछ जो है आपका ब्लिंगी, जितना ब्लिंग इफेक्ट है, क्रिस्टल एम्बेलिशमेंट्स एंड ऑल दैट, ये आप शाम के लिए रखें। इसके अलावा मैम हम डिफरेंट टेक्सचर्स की और डिफरेंट फैब्रिक की बात कर रहे थे, क्लचेस में अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम करंट फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो कौन से टेक्सचर्स, फैब्रिक ज़्यादा इन है इस समय?
इस समय जैसे कि हमने बात की थी कि स्ट्रक्चर्ड क्लचेस भी इन हैं, तो उस हिसाब से अगर देखिए थोड़े से ना हार्ड मटेरियल लाइक प्लेक्सी ग्लास, ये प्लेक्सी ग्लास क्लचेस आर वेरी मच इन बिकॉज दे गिव अ वेरी स्ट्रक्चरल लुक, दे गिव अ लिटिल फाइबर काइंड ऑफ अ लुक, और उसमें बहुत 3D टेक्सचरिंग पॉसिबल है, तो वो एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। ज्योमेट्रिक, स्पेशली ज्योमेट्रिक टेक्सचरिंग के लिए प्लेक्सी ग्लास क्लचेस अच्छे हैं। देन ऑफ कोर्स लेदर एंड फॉल लेदर तो है ही है। इसके अलावा आप टेक्सटाइल मटेरियल के क्लचेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें भी इंस्ट्रक्शन पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, टेक्सचर्स का अमेलगमेशन बहुत है पॉसिबल है, प्लस एम्बेलिशमेंट ज़्यादा इजी होता है, एंड देन ऑफ कोर्स प्रिंटिंग ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाती है। देन ऑफ कोर्स फाइबर क्लचेस भी हैं जिनको आप सोच सकते हैं। देन ऑफ कोर्स मेटल इज़ अनदर बिग दिस थिंग, जिसमें आपको मेटल क्लचेस मिलेंगे जो कि प्योर मेटल का ही एक फील है। इनफैक्ट दे आर सच ब्यूटिफुल प्योर सिल्वर एंड प्योर गोल्ड क्लचेस इफ यू कैन अफोर्ड, and then of course diamond encrusting, all the kinds of semi precious or precious stone encrusted clutches. Then of course fringes yarn craft के बने हुए clutches जिसमें कि even fringing भी की गई है, tassels with tassels and fringes, तो वो भी एक ऑप्शन है। जो देन अगर लेदर यूज़ हो रहा है तो उसके साथ आईलेट स्टडेड क्लचेस जो हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। देन ऑफ कोर्स कॉन्ट्रास्ट में कटवर्क एंड ओवरले इज़ ऑल्सो वन गुड ऑप्शन फॉर टेक्सचरिंग। तो टेक्सचरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे प्लेज हैं। प्लीटिंग कर सकते हैं आप, पिन टकिंग कर सकते हैं आप, शेल टकिंग कर सकते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ टक्स यू कैन यूज़। तो ये एक बहुत वाइड रेंज है। जी बिल्कुल। इसके अलावा शिप्रा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे क्लचेस को हम अपने हिसाब से थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहें, हम थोड़ा डेकोरेट करना चाहें, तो क्या हम कुछ सेल्फ मेड क्लचेस भी बना सकते हैं अपने लिए? डेफिनेटली। अगर हम बैग्स की कैटेगरी देखें तो क्लचेस एक ऐसा सेगमेंट है जो कि बहुत ही कंफर्टेबली डू इट योरसेल्फ सेगमेंट माना जा सकता है। बाकी जगह में टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा हैं और उनमें एक्सेसरीज जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल हो जाती हैं, बट एज़ फार एज क्लचेस आर कंसर्न, आप चाहें तो एक फोल्डेबल क्लच या एनवलप क्लच, इस तरीके के क्लचेस आप डेफिनेटली बना सकते हैं। और अगर आप जिपर अटैच कर पाएँ तो वो आप कर सकते हैं। हालांकि क्लास्प्स जो हैं अटैच करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, तो वो बहुत ईजिली अवेलेबल भी हैं मार्केट में, तो आप क्लास्प क्लचेस भी ले सकते हैं, नहीं तो लूप के साथ आप उनकी क्लोजर दे सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स दिस यू कैन गो इन फॉर टेक्सटाइल क्लचेस बहुत ईजिली। आप फैब्रिक क्लचेस को आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एनी गुड पीस ऑफ फैब्रिक जो कि अनयूज्ड है या थोड़ा सा डैमेज्ड है, जो कि आप गारमेंट में अदरवाइज नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, या पार्ट ऑफ अ गारमेंट है जो कि नॉन यूजेबल हो चुका है, आप उसको बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं क्लचेस में, जिसमें आप जो है उसकी कॉन्ट्रास्ट हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, टॉप स्टिचिंग कर सकते हैं आप, उनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कटवर्क करके, पैटर्न कटवर्क करके उसको ओवरले कर सकते हैं किसी एक कॉन्ट्रास्ट कलर के बेस पे, एंड देन यू कैन जस्ट स्टिच इट अप। इट्स द मोस्ट अप्रोचेबल सेगमेंट ऑफ बैग्स जो कि आप किसी भी वक्त जो है खुद बनाएं और हर वक्त चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर हम अपनी इनोवेशन के साथ कोई नया क्लच डिज़ाइन करना चाहें तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, और हम अपने स्टाइल स्टेटमेंट को खुद कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका कोई पुराना ईयरपीस हो या ब्रोच हो या बेल्ट का बकल हो या कोई हेयर क्लैस्प हो जो कि अब यूजेबल नहीं हो, उसको आप बहुत आराम से उसमें एज ए एम्बेलिशमेंट और सरफेस ऑर्नामेंटेशन की तरह से यूज़ करके आप प्लीटिंग, मे बी यू हैव अ सिल्क फैब्रिक एंड यू हैव अ वेरी नाइस ब्रूश, आप उसको सेंटर में करके फैब्रिक में एंड देन उसमें प्लीटिंग करके फिर उन प्लीट्स को फैला दीजिए, एंड देन यू क्रिएट जस्ट टॉप इट अप ऑन अ बेसिक क्लच बैग एंड इट्स रेडी। इसके अलावा शिप्रा जी अगर हम प्रिंट्स एंड पैटर्न्स की बात करें तो कौन सी प्रिंट्स इस समय फैशन में करेंटली ज़्यादा इन है क्लचेस से रिलेटेड? जो ट्रेंड्स हैं वो हर जगह ट्रांसलेट होते हैं। सो सिंस इस समय मोनो का ट्रेंड है, तो उस सिंगल फ्लावर और सिंगल ब्लूम दैट टू इन अ लार्ज साइज, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फेवरेट मोटिव है जो कि इस समय प्रिंट में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा आप जैसे हमने बात की थी पॉप प्रिंट्स,
तो वो बहुत ज़्यादा इस समय पॉपुलर हैं और पसंद किए जा रहे हैं, जिसमें किसी भी एंडी वॉरहोल इंस्पायर्ड कोई भी आप पॉप आर्ट ले लें, कोई भी पॉप ग्राफिक ले लें. देन ऑफ कोर्स एनवलप क्लचेस पे आप स्टैम्प प्रिंटिंग कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया बिकॉज यू हैव द शेप एज एन एनवलप एंड देन इफ यू पिक अप क्लासिक स्टैम्प्स, ओल्ड स्टैम्प्स, आप कलेक्शंस में से जो भी फिलैटली का शौकीन हो या उनसे आप कुछ रेयर स्टैम्प्स ले लें, उनकी ग्राफिक्स उनको आप स्कैन करके उनकी ग्राफिक्स आप प्रिंट करा सके. इस समय डिजिटल प्रिंटिंग के आने से कुछ भी मुश्किल नहीं है. देन पर्सनलाइज क्लचेस, वो स्पेशली जब हम डू इट योरसेल्फ की बात करें, इट्स दे आर गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट आइडियाज़. आपके फ्रेंड्स के लिए आप उनसे रिलेटेड अच्छा कोलाज जनरेट करें या अच्छी फ़ोटोग्राफ ले लें, उसको आप डिजिटली प्रिंट करा करके आप उससे क्लच में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो पर्सनलाइज प्रिंटिंग भी हो सकती है. देन ऑफ कोर्स पॉप प्रिंट हम बात कर चुके हैं. देन जंगल प्रिंट, रादर आई विल से रेप्टाइल प्रिंट, जिसमें स्नेक स्किन प्रिंट, क्रोकोडाइल प्रिंट, टाइगर प्रिंट, लेपर्ड प्रिंट, ये सारे भी एक ऑप्शन है. क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा फोकस है कि आप लेदर ना, जेन्युइन लेदर को जो है डिस्करेज किया जा रहा है, तो या तो फॉल लेदर यूज़ करें या आप लेदर प्रिंट्स, स्किन प्रिंट्स यूज़ करें, रेप्टाइल प्रिंट्स यूज़ करें, एनिमल स्किन प्रिंट यूज़ करें, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. एंड देन ऑफ कोर्स ऑप्टिकल इल्यूजन के ग्राफिक प्रिंट्स, उनको भी आप कर सकते हैं, कलर ब्लॉकिंग कर सकते हैं. तो प्रिंटिंग के बहुत सारे आयाम हैं. यानी कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं जो हम अपनी आइडियाज़ यूज़ करके क्लच को अपनी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच शिप्रा जी हमारे शो पे आने के लिए और ये ढेर सारे आइडियाज़ देने के लिए. प्लेजर, थैंक यू. तो ये थी हमारी फैशन एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप क्लच के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और हर दिन एक नए तरीके का क्लच कैरी कर सकते हैं. इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे. हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in. आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं. हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv sangani. चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ. कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार देंगे आपको कुछ ज़रूरी फैशन अपडेट्स. पिंक, वाइट, लाइट येलो से लेकर कई कलर्स में उपलब्ध इन लहंगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए इसमें फैब्रिक का खास ध्यान रखा गया है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन. अब वक्त हो गया आपको कुछ फैशन अपडेट्स देने का, यानी वो अपडेट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टाइल स्टेटमेंट को और भी ज़्यादा हाईलाइट करने में. चलिए देखते हैं क्या खास है आपके लिए सेगमेंट में. फैशन को सरहदी दायरे में कोई भी नहीं बांध सकता और इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कराची में डिजाइन किए हुए सैंडल्स और लहंगे की एक स्पेशल रेंज. खास बात यह है कि पाकिस्तानी डिजाइनर्स एवं फैशन एक्सपोर्टर्स आजकल इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए अपने खास प्रोडक्ट्स यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए अगर आपके शहर में ये खास तरह के डिजाइन किए हुए सैंडल्स और लहंगे बिकते हुए दिख जाएं, तो हैरान मत हो. बात हम सबसे पहले सैंडल्स की करते हैं. कराची में डिजाइन किए हुए ये खूबसूरत सैंडल्स किसी भी पार्टी या विवाह समारोह आदि के लिए एकदम फिट है. कंटेम्पररी डिजाइन के ऊपर आधारित ये सैंडल्स जहां पहनने में सॉफ्ट है, वहीं पर इनके रॉयल लुक पर किसी का भी दिल आ सकता है. गोल्डन, लाइट येलो, व्हाइट एवं सिल्वर कलर में उपलब्ध ये खूबसूरत सैंडल्स डिजाइनर साड़ी के साथ खूब खपते हैं. अपने ड्रेस कोड यानी स्किन, मेकअप और परिधान के रंगों को मैच करते हुए इन सैंडल्स को खरीदें और देखें कि पार्टीज एवं समारोह में आप कितनी तारीफें बटोरती हैं. एक खास बात जो कराची सैंडल्स को सबसे अलग करती है वो है इनमें जड़े हुए खास तरह के रंग बिरंगे नग. ये नग जहां आपके फैशन स्टेटमेंट को एक एलिगेंट लुक देता है, वहीं पर इनके खूबसूरत कलर्स पहनने वाले पैर की तरफ किसी भी नजर को आकर्षित करने में एकदम मुफीद है.
अब हम आपको दिखाते हैं कराची में ही डिजाइन किए हुए फैशनेबल लहंगे को। इन लहंगों में खास बात ये है कि इन्हें डिजाइन करते वक्त ट्रेडिशनल वैल्यूज को ध्यान में रखा गया है। शादी, पार्टी एवं किसी अन्य समारोह में इन लहंगों की डिमांड आजकल जबरदस्त है। पिंक, व्हाइट, लाइट येलो से लेकर कई कलर्स में उपलब्ध इन लहंगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए इसमें फैब्रिक का खास ध्यान रखा गया है। एक और खास बात जो इन लहंगों को सबसे जुदा करती है वो है इनमें की गई खूबसूरत मीनाकारी और जरदोजी वर्क। खास कारीगरों के द्वारा क्रिएट किए गए इन हैंडमेड डिजाइन से कराची लहंगों को चार चांद लग गया है। बात अगर हम कॉम्बिनेशन की करें तो इस सेगमेंट में दिखाए गए सैंडल्स के साथ इन लहंगों को टीम अप करके आप अपने फैशन स्टेटमेंट को एक लेवल पर ले जा सकती हैं। ध्यान रहे, आज के बाद आप अपने शहर में आयोजित किसी भी फैशन एक्सपो में जरूर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कराची डिजाइन्स के ये फैशनेबल स्टफ्स आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। दोस्तों फॉलो करिए ये फैशन अपडेट्स अपने फैशन स्टेटमेंट को और भी ज़्यादा हाईलाइटिंग बनाने के लिए और खुद को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।